हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4। अगर आपने वो 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। बहुत ईजी एंड सिंपल वे में मैंने समझाया है, हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अगर आप वो 3 प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। प्रैक्टिस सेट 2.4 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। जनरल फॉर्म क्या है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आपको दी है इसको हमें कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। तो जनरल फॉर्म हमारा क्या है, पहले लिख लीजिए आप, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ए का वैल्यू मुझे निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है और सी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास ए, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, 1। यहाँ पर बी के साथ कोएफिशिएंट क्या है, एक्स के साथ में -7। तो यहाँ पर आपका बी का वैल्यू -7 आ जाएगा। और सी की जगह क्या है, यहाँ पर सी की जगह यहाँ पर है 5, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 5। हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। अब देखो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते थे आप लोग, देयरफॉर 2m स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जितनी भी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आप, ये प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड आकर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया हमारा जनरल फॉर्म। फर्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें यही कहा जा रहा है कि आपको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। पहले आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर आपने पहले कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे हम किससे कंपेयर करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास x था तो x से किया, यहाँ पर वेरिएबल m दिया है तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में m लिखेंगे, ये m स्क्वायर जहाँ जहाँ x है वहाँ m आ जाएगा। ये m स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या मिलेगा हमें, वी गेट a का वैल्यू यहाँ पर है 2, b का वैल्यू यहाँ पर है -5 और c का वैल्यू यहाँ पर है 5। हो गया आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। ये भी जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम कैसे लाएंगे इसको, वाई स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, ये इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इससे पहले की जो दो सम हमने सॉल्व किए उसमें अगर आप चेक करते हैं तो हमारा जो जनरल फॉर्म है उसमें कैसे था, वेरिएबल एक के साथ में 2 है पावर और एक के साथ में 1 है, तो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर 1 है, प्लस सी जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो अगर हम +0 ऐड कर दे तो कुछ होगा क्या, इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो +0 ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा जनरल फॉर्म। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, अब यहाँ पर हम किससे कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पर x था तो ए एक्स लिया, यहाँ m था तो ए एम लिया, यहाँ y है तो हम लेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, बी का वैल्यू -7 है और सी का वैल्यू हमने 0 पुट किया है तो 0 रहेगा। और इसी के साथ आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप प्रैक्टिस सेट 2.4 में सेकंड क्वेश्चन दिया है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो। फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब इसको देखकर डरना नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। इससे पहले आपने देखा था ना, जो भी इक्वेशन में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया रहता है, वही वैल्यूज यहाँ पर पुट करना है, उसको आगे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल और इजी तरीके से आ जाता है, एक तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजीली समझ आएगा। बस ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए, सिंपल है, याद भी हो जाएगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट वाला आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को हमारे जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो लिखने का यहाँ पर कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, किसे कंपेयर करना है, विथ, अगर यहाँ पर आपको दिया है x
तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, बी का वैल्यू यहाँ पर 6 है और सी का वैल्यू यहाँ पर है 5। ये इतना यहाँ तक सेम रहेगा जो इससे पहले हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया। ठीक है, अब यूजिंग फॉर्मूला कहा गया तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर x वेरिएबल लिया तो x लिखेंगे, आगे क्वेश्चन में m दिया है तो m लिखेंगे, z या जो भी वेरिएबल होगा उससे आप फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर x है तो x से स्टार्ट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में है 2a। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग सॉल्व करते हुए क्या करते हैं, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल कर रख लेते हैं, वो भी सही तरीका है, आप डायरेक्ट भी पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वो ठीक लगता है तो पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लीजिए। बहुत सारे सोल्यूशंस पे आपको वो भी दिखेगा कि पहले वो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल कर डायरेक्टली यहाँ पर अंडर रूट में उस वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको वैसे भी कराऊंगा, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूँ। आप देखो यहाँ पर माइनस बी कहा गया, माइनस बी यानी यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, माइनस जैसा है वैसे ही, बी का वैल्यू 6 है तो 6 पुट कर दो, प्लस माइनस जैसा है वैसे ही। अब आएगा बी स्क्वायर यानी यहाँ पर आपको दिया है 6 तो 6 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस 4 फॉर्मूला का है, ए का वैल्यू है 1 तो 1, सी का वैल्यू है यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5 पुट कर दो, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, सॉल्व करो आगे, माइनस 6 जैसा है वैसे ही रहने दो, प्लस माइनस को भी वैसे ही रहने दो, अंदर का जो रूट है उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आपको मिलेगा 36 माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पर आपका मिलेगा 20 और अपॉन में आ जाएगा 2। यहाँ तक समझ में आया? आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलता है, माइनस 6 जैसा है वैसे ही, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1 और अपॉन में 2। 16 का रूट क्या होता है 4 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस 6 जैसे ही वैसे ही, प्लस माइनस 16 की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 अपॉन में 2 जैसा है वैसे। आगे समझ में यहाँ तक? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखो प्लस और माइनस दिया है, इसका मतलब इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x का वैल्यू एक बार प्लस में, देखो माइनस 6 जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर आपको प्लस माइनस 4 दिया है तो एक बार प्लस में 4 और यहाँ पर एक बार माइनस में 4 अपॉन में 2 बराबर। ये माइनस 6 जो है ये ऑलरेडी है तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस सिक्स कॉमन रहेगा, ये जो प्लस माइनस 4 है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, अपॉन टू जैसा है वैसे। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आपको यहाँ पर माइनस 6 प्लस 4, तो 6 में से अगर 4 जाता है तो माइनस 2 बचेगा अपॉन में 2 जैसा है वैसे ही। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि 6 इज द बिगर नंबर, माइनस 10 अपॉन में 2। सॉल्व करो, यहाँ पर आपको माइनस 5 मिलेगा, यहाँ पर आपको माइनस 1 मिलेगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर है माइनस 1 और यहाँ पर x का वैल्यू है माइनस 5। आ गया समझ में? हो गया सोल्यूशन आपका। लास्ट में फाइनल आंसर आप लिखेंगे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या क्या है, -1 एंड -5। ये है आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, a b c का वैल्यू निकालना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, लिखेंगे हम कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद x वेरिएबल है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट क्या क्या मिल रहा है हमें, देखो a का वैल्यू यहाँ पर है 1, b का वैल्यू यहाँ पर है -3 और c का वैल्यू है -2। अब यहाँ पर मैं आपको वो वाला स्टेप भी बता देता हूँ जहाँ पर लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर क्या है, -3 है, उसका स्क्वायर लेना है, -4 जो फॉर्मूले में है, a का वैल्यू यहाँ पर 1 है और c का वैल्यू यहाँ पर है -2। आगे सॉल्व करो तो यहाँ पर आपको 9 मिलेगा। 9 कैसे मिलेगा, देखो ये -3 है और ये -3 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ पर आगे ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 17। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको 17 मिलेगा। तो अब आपका जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो आप देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 17। तो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो जाता है। अब आगे सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये माइनस बी का आ गया, ये माइनस और ये बी का माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली 3 लिखेंगे, प्लस माइनस जैसा है वैसे ही। अंडर रूट यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपने निकाला था 17, तो अंडर रूट में रहेगा 17 अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ तक समझा? आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन में 2 1 2। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा ना, 17 का रूट तो निकलता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन में 2, और यहाँ पर x का वैल्यू आपको मिल सकता है 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। तो बस हो गया सॉल्व। लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना है, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। आया पूरा सोल्यूशन समझ में? चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। और थर्ड वाला क्वेश्चन इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, उसमें आपको कुछ चीज समझना है, बड़े ध्यान से समझना थर्ड वाला क्वेश्चन। पहले इसको कॉपी कर लो। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेप है सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर देखो वेरिएबल लेकिन आपको दिया है m, इससे पहले तक x दिया था तो आप कंपेयर कर रहे थे ए एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे ए एम स्क्वायर से। सबसे पहले लिखो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी गेट क्या क्या मिल रहा है, देखो ए का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल रहा है 3, बी का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है मुझे 2, और सी का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल रहा है -7। तो आगे कैसे करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पहले निकालोगे या डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे, जैसे भी आपकी मर्जी, डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल कर कैसे करना है वो भी समझाया। यहाँ पर डायरेक्टली कर लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है डायरेक्टली। देखो माइनस बी का आ गया, माइनस जैसा है वैसे ही, बी का वैल्यू 2 है, प्लस माइनस की जैसे वैसे रहने दो। यहाँ पर बी स्क्वायर का आ गया तो यहाँ पर 2 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का 4 जैसा है वैसे ही रहने दो। ए का वैल्यू यहाँ पर 3 है और सी का वैल्यू है -7, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब -2 को जैसा है वैसे रहने दो, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा। अंडर रूट इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12 होता है, 12 7 84 होगा। या फिर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 को पहले मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 7 3 21 होगा। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 84 मिलेगा, और यहाँ पर अपॉन में आपको मिलेगा 6। आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने पर आपको 88 मिलेगा और अपॉन में मिलेगा 6। अब देखो यहाँ पर ना ये वाला स्टेप बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ समझ नहीं आता है कि 88 का रूट कैसे निकाले या 88 को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये डायरेक्टली आप 88 होता तो टेंशन नहीं था, लेकिन रूट के अंदर है तो यहाँ पर प्रॉब्लम होता है और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करना है, देखो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। -2 जैसा है वैसे ही रहने दो, प्लस माइनस भी वैसे ही रहेगा, अपॉन में 6 ये भी वैसे ही रहेगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको देखें तो मैं यहाँ पर 4 इंटू 22 करता हूँ, तो यहाँ पर मैं 88 को अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 22 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका है, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देखो क्या कर सकता हूँ, ये 88 आपको दिया है, इसका आप फैक्टर निकालो। 2 के टेबल पे जाता है, देखो 2 4 जा, यहाँ पर आएगा 2 2 जा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 1 जा और लास्ट में 11 1 जा, ठीक है। तो क्या मिल रही है जोड़ी, इंटू यहाँ पर 2 इंटू 11, बराबर। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये 2 कॉमन आ रहा है बाहर तो बाहर ले लो, अंडर रूट क्या रहेगा 2 इंटू 11 यानी 22 अपॉन में 6। अब दोनों नहीं लिखना है, या तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे या तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, दोनों में आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। आगे का स्टेप जो है उसमें आपको यही मिलने वाला है। देखो -2 प्लस माइनस, यहाँ पर हमने 2 कॉमन बाहर निकाल लिया तो अंदर बच जाता है 22, ठीक है। देखो रूट अगर आप निकालते हो तो इसका 4 का रूट आपको 2 मिलेगा और यहाँ पर 22 अंडर रूट आ जाएगा। और अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि 4 इंटू 22 क्यों करना है, तो यहाँ पर आप उसका फैक्टर निकाल कर क्या करेंगे,
कॉमन लेंगे, जो कॉमन होता है उसको आप वन टाइम बाहर लिख लेते हैं, तो बाहर लिख लिया हमने। अंदर बच जाता है 2 इंटू 11 जो 22 होता है, तो अंडर रूट हमने 22 रखा। अपॉन में 6 जैसा है वैसा ही रहेगा। इन दोनों में से आपको कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, इसीलिए यहाँ पर मैंने और लिखा है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ का 2 यहाँ का 2। तो यहाँ से अगर हम 2 बाहर निकाले कॉमन, तो 2 बाहर आ गया। अब देखो यहाँ से 2 गया, तो अंदर बच जाता है -1, है ना, ये -1 बच गया। और यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन में 6। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो ये कट होता है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिलेगा -1 प्लस रूट 22 अपॉन में 3, एक बार प्लस में लिख दिया। और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन में 3। बस इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो फाइनल आंसर लिख दो। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 प्लस रूट 22 अपॉन में 3 एंड -1 माइनस रूट 22 अपॉन में 3। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि 88 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 88 को आप क्या कर सकते हो, फैक्टर निकालो, कॉमन है उसको एक बार लिख दो, बाकी का जो 2 बच जाता है उसको अंडर रूट लिखो। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, 88 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 22। 4 का रूट 2 होता है, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच जाता है 22। इसके बाद का स्टेप क्या है, हमने कॉमन निकाला, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 बाहर आ गया, यहाँ पर बच गया -1, तो -1 हमने डाल दिया अंदर। और फिर प्लस माइनस बच जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट 22, वो जैसा था वैसे ही, अपॉन में 6 था, 6 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो अपॉन में 3 आ जाएगा। तो एक बार इसको प्लस में लिखो और एक बार ही माइनस में। आगे समझ में, कॉपी कर लो। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है 5m² माइनस 4f माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, स्टार्ट करो कंपेयर करना। लिखेंगे आप कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, यहाँ पर m है वेरिएबल, तो आएगा am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। b गेट, a का वैल्यू यहाँ पर 5 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू है -2, बराबर। अब आगे आपको कैसे सॉल्व करना है आपके ऊपर है, पहले b² माइनस 4ac निकाल कर करना है या डायरेक्टली करना है। यहाँ पर लिखेंगे m, क्योंकि वेरिएबल क्वेश्चन में m दिया है, तो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में है 2a। सॉल्व करो, -b, तो यहाँ पर b का वैल्यू -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस माइनस b² यानी -4 का स्क्वायर, -4 है फॉर्मूले का, a का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है -2 अपॉन में 2 इंटू 5। सॉल्व करो, 4 प्लस माइनस जैसा है वैसे ही, यहाँ पर आप क्या करेंगे, -4 इसका स्क्वायर देखेंगे तो आपको मिलेगा 16 माइनस 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 40। लेकिन देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस, अपॉन में आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी टोटल 56 मिलेगा अपॉन में 10। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में 88 था, तो वो तो आपको समझ में आ गया कैसे करना था, 4 का रूट आपने बराबर से निकाल लिया। अब यहाँ पर 56 है, नहीं समझ आ रहा है तो आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। ये आपका रफ वर्क रहेगा, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो 2 के टेबल में जाता है 56, जाता है 2 2 ज़ा 4, एक बच गया, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर आएगा 2 7 ज़ा, यहाँ पर आएगा 7 1 ज़ा 7। तो क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर 2 की एक जोड़ी बन रही है, तो 2 बाहर आ जाएगा। सबसे पहले जो था वैसा लिख दो, 4 प्लस माइनस से यहाँ पर कॉमन क्या बाहर निकल रहा है, 2, तो 2 हमने एक बार लिख दिया, अंदर बच जाता है आपका 2 इंटू 7 और अपॉन में रहेगा 10, बराबर। तो इस 2 इंटू 7 को मैं डायरेक्टली 14 लिख सकता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा ना, तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं 14 लिख देता हूँ, आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका आ गया 2 अंडर रूट 14। कैसे आया, समझ में आया। देखो पहले 56 जो आपको दिया है, अगर तो इसका रूट मिल जाता है तो डायरेक्टली आप रूट निकालेंगे, लेकिन 56 का रूट नहीं निकलता है, तो आप क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ये लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने देखा होगा, आई थिंक सो 7th या 8th में आपने किया है। तो 56 का फैक्टर निकालने पर आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, है ना, ये इस तरीके से आपको मिलता है। तो हम क्या करते हैं, जोड़ी जो रहती है उसको एक बार लिखते हैं और इसको लिखते हैं अलग से। तो जो एक बार लिखना है उसको हम रूट के बाहर लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा आपका 2 इंटू 7 यानी 40, जो आपने रूट के अंदर लिखा। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन निकल सकता है। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है,
तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 2 कॉमन बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आपका बच जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन में 10। अब कट होता है, देखो यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 5, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन में 5। इसको क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो लिखो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5 और x का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 2 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। फाइनल आंसर भी लिख दो इसी के साथ। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। जस्ट ये आपको समझना है, रूट के अंदर आपको जो दिया है उसका अगर रूट निकलता है तो आप डायरेक्टली रूट निकालेंगे, अगर रूट नहीं निकलता है तो आप क्या करेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे। कॉमन जो निकलता है कॉमन को बाहर लिखेंगे और जो कॉमन नहीं निकलता है उसको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर रखेंगे। आगे आप कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, देखो यहाँ पर 4 था यहाँ पर 2 था, तो 2 दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ पर हमने 2 निकाल लिया, बच गया यहाँ पर 2। आगे का अंडर रूट 14 जैसा है वैसे ही, अपॉन में 10 भी वैसे ही था, कट हुआ। उसके बाद में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलो कॉपी कर लो, फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया ना, तो इससे पहले तक आपने देखा है जब भी फ्रैक्शन आता है उसको हटाने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 3 को मल्टीप्लाई करना होगा मुझे पूरे इक्वेशन में, तभी तो ये 3 हटेगा, है ना। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3y स्क्वायर प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1y। 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसको डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, इधर पर लेकर आ जाऊंगा, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 आएगा, बराबर, इज इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको रीजन लिखना है, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, लिख दिया रीजन। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो जनरल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है उसको करेंगे कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद, यहाँ पर देखो वेरिएबल y है तो लिखेंगे हम ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट क्या मिलेगा मुझे, a का वैल्यू देखो पहले 1 था लेकिन मल्टीप्लाई करा हमने 3 से, तो अब यहाँ पर हो गया a का वैल्यू 3। आपको यही इक्वेशन देखना है जो आपने बाद में बनाया है, जो जनरल फॉर्म में है। पहले वाला इक्वेशन को नहीं देखना है जो आपको स्टार्ट में किया था, वरना रॉन्ग मिल जाएगा आपको। v का वैल्यू यहाँ पर है 1 और c का वैल्यू है -6। अब इससे पहले तक हमने डायरेक्ट किया था ना, तो आइए b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। कुछ सोल्यूशन आप ऐसे भी कर लो। b स्क्वायर यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का है, ये है 3 और c है -6। सॉल्व करो, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा और ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा। 4 3 12, 12 6 72 विच इज इक्वल टू 73। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको 73 मिला। यहाँ पर आप लिखेंगे y इज इक्वल टू y, क्यों, क्योंकि वेरिएबल हमें यहाँ पर y दिया है, x दिया रहेगा तो x, m दिया तो m, तो z जो भी आपको वेरिएबल दिया रहेगा उससे आप स्टार्ट करेंगे। फिर लिखेंगे माइनस b जो आपका फॉर्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में रहेगा 2a। इस फॉर्मूले का भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो उसका भी मार्क्स मिलेगा, फॉर्मूला अगर खा लिया तो मार्क्स भी समझो नहीं मिलेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस बी का आ गया, बी का वैल्यू 1 है, माइनस यहाँ का आएगा और 1 यहाँ का, प्लस माइनस अंडर रूट क्या मिला था मुझे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 73 और अपॉन में 2 इंटू 3, ए का वैल्यू यहाँ पर 3 है, बराबर। आगे का सोल्यूशन यहाँ पर देखो, अब 73 है, 73 का रूट भी नहीं निकलेगा और इसको आप फैक्टर भी नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे हम लोग, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 वैसे ही रहने दो, अपॉन में यहाँ पर 2 3 आ जाएगा 6। तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में, तो x का वैल्यू यहाँ पर -1 प्लस अंडर रूट 73 अपॉन में 6, ये हो गया आपका प्लस में, और अब यहाँ पर आएगा माइनस में अपॉन में 6। फाइनल आंसर भी लिख दो इसी के साथ में। The roots of the given quadratic equation are -1 plus under root 73 upon में 6 and -1 minus root 73 upon में 6। अगर रूट के अंदर कुछ और दिया है जिसका फैक्टर भी नहीं निकल सकता, जिसको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो उसको रूट में ही रहने दो और वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। चलो कॉपी कर लो इसको, फिर 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन आपको दिया है 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, ये तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में दिया गया है, तो लिख दो यहाँ पर कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन
विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी गेट। यहाँ पर x में दिया है इसीलिए हमने x में लिखा। ध्यान रखिए वेरिएबल जो दिया रहेगा उसी से कंपेयर करना है, वरना आपका मार्क्स कट हो सकता है। तो a का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिलेगा 5, b का वैल्यू मिलेगा 13 एंड c का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिलेगा 8। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर सभी प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लिखो यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्टली करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस बी का आ गया माइनस बी का वैल्यू है 13 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का आ गया तो 13 का स्क्वायर माइनस 4 है फॉर्मूले का, ए है 5, सी है 8 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 5। सॉल्व करो यहाँ पर, माइनस 13 जैसा है वैसा ही रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस यहाँ पर सभी प्लस है, देखो अंदर कुछ भी माइनस नहीं है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। 4 5 हो जाता है 20, 20 इंटू 8 हो जाता है 160 बराबर, अपॉन में आ जाएगा 2 5 10। देखो आगे बहुत ही इजी है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो माइनस 13 जैसा है वैसे रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देखो 169 में से 160 गया तो 9 बचा अपॉन में आ गया 10। आया समझ में? अब देखो यहाँ पर 9 का रूट क्या है 3 है। अब इसके आगे का सोल्यूशन देखो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि 9 का रूट आपको मालूम है 3 होता है, तो यहाँ पर ये रूट 9 की जगह आप 3 लिखेंगे। सोल्यूशन कैसे आएगा आगे का देखो, माइनस 30 जैसा है वैसे ही रहने दो, प्लस माइनस वो भी वैसे ही रहेगा, रूट 9 मतलब 3 होता है अपॉन में आ जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका आएगा एक बारी प्लस में, तो ये माइनस 30 जैसा वैसे ही रहेगा प्लस 3 अपॉन में 10 और यहाँ पर आएगा माइनस 13 माइनस 3 अपॉन में 10। सॉल्व करो यहाँ पर देखो क्या मिलता है आपको, माइनस 13 प्लस 3, 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा और यहाँ पर 10, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर 13 जो है बिगर है बराबर, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस 16 अपॉन 10। कट करो देखो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, यहाँ पर कट करोगे तो 2 5 10 और यहाँ पर 2 8 16। तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा -1 और यहाँ पर x का वैल्यू मिलेगा -8 अपॉन में 5। अब इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता तो फाइनल आंसर भी लिख दो इसी के साथ में, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 एंड -8 अपॉन 5। देखो रूट अगर निकल जाता है तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है, अगर रूट नहीं निकलता है तो आपको क्या करना है फैक्टर लेना है। ठीक है, फैक्टर कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया। बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं आएगा बच्चों, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। सोल्यूशन देखकर समझ में आता है कि आप कर लोगे, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे और एग्जाम में तो वैसे ही डब्बा गुल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करो डेली, कॉपी कर लो। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये प्रैक्टिस सेट 2.4 भी कंप्लीट हो जाएगा। हो गया कॉपी, चलो थर्ड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको दिया है विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द फॉर्मूला। अब आपको नीचे 4 बॉक्सेस दिए गए हैं। फर्स्ट में लिखा है कंपेयर इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c। और सेकेंड वाले बॉक्स में आपको कहा गया है कि वैल्यू फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। थर्ड वाले बॉक्स में आपको कहा गया है राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फोर्थ में लिखा है सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड फाइंड रूट्स। तो जैसा हम लोग करते थे वैसा ही करेंगे। सबसे पहले देखो इक्वेशन जो आपको दी गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या है कंपेयर द इक्वेशन, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, है ना। फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको कंपेयर करने को कहा गया, हमने कंपेयर कर दिया। उसके बाद ए बी सी का वैल्यू निकालने को कहा, तो ए का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो x का कोएफिशिएंट 1 हो गया। b 2 रूट 3 है, देखो x के पहले क्या है 2 रूट 3 है, तो b का वैल्यू 2 रूट 3 रहेगा। x के साथ में जो भी है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, तो x के पहले यहाँ पर आपको 2 रूट 3 दिया, b का वैल्यू 2 रूट 3 होगा और c यहाँ पर है 3। ये हो गया आपका फर्स्ट वाले बॉक्स का सोल्यूशन। सेकेंड बॉक्स में आपको कह रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू निकालना है, तो बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है 2 रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जैसे वैसे 4 भी वैसे ही रहेगा
ए क्या है यहाँ पर 1 है, सी है यहाँ पर 3। ठीक है, सॉल्व करो। यहाँ पर स्क्वायर दिया गया तो 2 टू का यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। आया समझ में? देखो यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर को जब आप अंदर लोगे ना तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब जब इसको करोगे तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 3 बचेगा। तो बीच में कुछ नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। तो तुमने 2 का स्क्वायर निकाला तो 4 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा। आगे आएगा माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर आपका मिलेगा 12 इज इक्वल टू 12 माइनस यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। तो सेकंड वाला बॉक्स पे आपका हो गया सॉल्व। थर्ड वाले बॉक्स पे आपको कह रहे हैं राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है? वेरिएबल आपको x दिया है तो x लिख देंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में रहेगा 2a। यहाँ पर माइनस बी है, बी का वैल्यू है 2√3। यहाँ पर माइनस में इसलिए यहाँ पर माइनस में लिखा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 0। आगे ये कट भी हो जाएगा, अगर नहीं भी लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2 इंटू 1, ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो देखो -2√3 प्लस माइनस अगर मैं नहीं भी लिखूँ आगे 0 लिखूँ तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? यहाँ पर 0 ही है ना, उसका रूट निकालोगे तो भी 0 ही रहेगा और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अभी कैंसिल होता है, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या मिलेगा मुझे -√3। अब फोर्थ वाले बॉक्स में आपको क्या कहा गया था? सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एट फाइंड रूट्स। तो रूट्स हमने यहाँ पर निकाल लिया। इससे पहले तक हम क्या करते थे? प्लस माइनस देखते थे, एक बार प्लस में लिखते थे, एक बार माइनस में लिखते थे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिला है ना वो आपको मिला है प्लस और माइनस में, लेकिन यहाँ पर 0 होने की वजह से हम आगे नहीं लिख रहे। लेकिन इसका आंसर जो रहेगा फाइनल आंसर उसको हम कैसे लिखेंगे? द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -√3 एंड -√3, ये दोनों ही रहेंगे। आगे की प्रैक्टिस सेट में हम वो भी देखेंगे कि इसको 2 टाइम हमने ऐसा क्यों लिखा। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको कंपेयर करने को क्या गया था, तो फर्स्ट वाला बॉक्स यहाँ तक है। सेकंड वाले बॉक्स का आंसर ये है, जिसमें आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालने को कहा गया। थर्ड वाले बॉक्स में आपको कहा गया कि फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, तो हमने सॉल्व भी किया। और फोर्थ वाले बॉक्स में आपको कहा गया था कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ए बी सी का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करके ही तो ये रूट निकाला है ना। ठीक है, तो हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व, और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 2.4 भी कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।